नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा टिप्स विद अवी में। दोस्तों, आज हम हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट के क्या क्या यूजेस हैं, क्या डोजेज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के यूज़ के साथ क्या क्या प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड डायूरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि शरीर में एक्स्ट्रा इकट्ठा हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी के साथ साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड की केमिकल क्लास बेंजोथियाजाइड है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड की थेरेप्यूटिक क्लास एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायूरेटिक है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन होने के कारण इसे वाटर पिल भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के यूज़ से यूरिन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण शरीर से एक्स्ट्रा सॉल्ट और पानी बाहर निकल जाता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रोक आना, हार्ट अटैक या फिर किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के ब्रांड्स की बात करें तो सबसे फेमस ब्रांड्स में एक्वाजाइड जो कि सन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, हाइड्राइड जो कि माइक्रोलैब्स द्वारा बनाया जाता है, हाइड्राजाइड सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और थियाजाइड जो कि ऑर्डन हेल्थ केयर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। और ब्रांड्स की बात करें तो बीपीजाइड जो कि स्टैडमेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोनॉल जो कि कैनॉल फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, डिजाइड जो कि कैन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, हाईजाइड जो ईस्ट वेस्ट फार्मा द्वारा बनाया जाता है, फिलिजाइड जो कि एएसवीपी फार्मा हेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और जेनिया जो कि यूएसबी लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। डोजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में एडल्ट के लिए 25 mg से लेकर 100 mg तक डेली सिंगल डोज या डिवाइडेड डोज दिन में 2 बार दे सकते हैं। महीने या उससे बड़े बच्चों में 1 mg से लेकर 2 mg पर kg के हिसाब से सिंगल डोज या 2 डिवाइडेड डोज में मेडिसिन को दिया जा सकता है। नवजात बच्चों और 6 महीने तक के बच्चों में 3 mg पर kg तक सिंगल डोज दी जा सकती है। शरीर में लीवर सिरोसिस या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एस्ट्रोजन या किसी रीनल डिसऑर्डर के कारण होने वाली सूजन के ट्रीटमेंट में एडल्ट में 25 mg से 100 mg तक की डोज दिन में 2 बार या फिर सिंगल डोज में दी जा सकती है। यह ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन तक चलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ऐसे मरीज जिनको एनोरिया की प्रॉब्लम है उन्हें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट का यूज़ नहीं करना होता है। एनोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। पेशेंट जो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड से हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं या फिर और किसी और थियाजाइड से हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं तो उन्हें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को यूज़ नहीं करना चाहिए। रीनल फेलियर के कंडीशन में भी हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साथ में लेने से इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में यूरिन के साथ बाहर निकलना ज़्यादा हो जाता है, खासकर पोटेशियम का। एमांटाडाइन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को साथ यूज़ करने से ब्लड में एमांटाडाइन का लेवल बढ़ जाता है और एमांटाडाइन टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को यूज़ करने पर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को यूज़ करने पे हो सकता है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल को हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के साथ यूज़ करने पर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन घट जाता है। साइक्लोस्पोरिन के साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को यूज़ करने पर हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और गाउट की दिक्कत हो सकती है।
साइड के साथ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को लेने पर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट बढ़ जाता है, साथ ही साथ हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट भी बढ़ जाता है। डोपामाइन के साथ लेने पर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का डायूरेटिक इफेक्ट बॉडी में बढ़ जाता है। इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को लेने पर यह संभव है कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। लिथियम के साथ लेने पर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड बॉडी में लिथियम की क्लियरेंस को कम करता है, जिसके कारण बॉडी में लिथियम की टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के साथ लेने पर यह संभव है कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन के रिस्पॉन्स को बढ़ा दे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को लेने के कारण यह मेडिसिन हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के डायूरेटिक इफेक्ट को कम कर देती हैं, जिसके कारण यह संभव है कि रीनल फेलियर हो सकता है। ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के साथ लेने पर यह संभव है कि यह एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को कम कर दें। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के साथ लेने पर यह संभव है कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम हो जाए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से कम हो जाना, खासकर ये तब होना जब आप खड़े हो रहे हों या फिर बैठ रहे हों या लेटे हों। डिजीनेस होना, सिर में दर्द होना, कमजोरी होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, हाथ पैर में कपकपाहट होना, फोटो सेंसिटिव होना, यानी कि आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी स्किन मोर सेंसिटिव हो जाएगी। मसल स्पाम होना, डायरिया, पेनफुल स्किन रैशेस यानी कि स्किन में खुजली होना, स्किन पीलिंग या ब्लिस्टर होना, स्किन का निकलना, बुखार आना और मुंह में छाले पड़ना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो किडनी फेलियर बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट है, जिसके साथ में कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि वीकनेस होना, सांस फूका फूलना, थकान महसूस होना, कंफ्यूज रहना, एबनॉर्मल हार्ट रेट और सीने में दर्द होना, यूरिन का कम प्रोड्यूस होना, हाथ पैरों में और तलवे में सूजन होना। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के साइड इफ़ेक्ट्स से आँखों से धुंधला दिखाई दे सकता है, साथ ही आँखों में दर्द भी हो सकता है और देखने में परेशानी भी हो सकती है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के साइड इफ़ेक्ट के कुछ केसेस में पैनक्रियाटिस यानी कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आपका स्टमक सही नहीं होगा और वॉमिटिंग होगी और पीठ में भी दर्द हो सकता है। तो क्लोरोथियाजाइड को मॉर्निंग में या फिर अर्ली इवनिंग में ही दे देना चाहिए, जिसके कारण नॉक्टूरिया यानी कि रात में लगातार पेशाब लगने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सके। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का यूज़ करने के बाद फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। डेली वेट करना चाहिए, ब्लड प्रेशर और बॉडी के सीरम लेवल्स को लगातार मॉनिटर करना आवश्यक होता है, स्पेशली पोटेशियम का। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलर चेक करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एंटी डायबिटिक मेडिसिन की डोज को बढ़ा देना चाहिए। अगर पेशेंट गाउट आर्थराइटिस से पीड़ित है तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के ट्रीटमेंट के समय गाउट अटैक का रिस्क बढ़ा रहता है, इसलिए इस पर खासकर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या फिर उन्हें कभी भी हार्ट फेलियर हुआ हो, ऐसे पेशेंट में सीरम किडनी लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है जब तक कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपकी बॉडी में सीरम किडनी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो तुरंत अपने प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।